कालीचरण की एक बार फिर से गिरफ्तारी हो गई है और कालीचरण की इस बार खातिरदारी होगी महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र पुलिस उनकी खातिरदारी करेगी और महाराष्ट्र का जब नाम सामने आता है, महाराष्ट्र पुलिस का नाम सामने आता है, तो सामने आता है फिर अर्नब गोस्वामी का चेहरा। अर्नब गोस्वामी का वो चेहरा आपको याद है, जब पुलिस वैन के अंदर से अर्नब गोस्वामी चिल्ला रहा था, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। जब अर्नब गोस्वामी इस तरह से चिल्ला रहा था, अब बारी जो है वो कालीचरण की है। कालीचरण के काले कारनामों उनका हिसाब ले गया महाराष्ट्र की पुलिस। खबर आप देखिए, जनसत्ता की खबर है, हिंदू धर्मगुरु कालीचरण फिर गिरफ्तार, ठाणे शहर की पुलिस ने नौपाड़ा छत्तीसगढ़ से पकड़ा, गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी पर हुई कार्रवाई। तो यहां पर महाराष्ट्र की सरकार के एक मंत्री ने शिकायत दर्ज कराई थी और उस शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई है और अब महाराष्ट्र पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है छत्तीसगढ़ से। आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर ही उसकी गिरफ्तार होकर के रखा गया था। मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी की गई थी, बीजेपी की पूरी सरकार उसके बचाव में उतर गई थी। आधी रात को जो है वो चुपके से छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। अब ये छत्तीसगढ़ के अंदर गिरफ्तार था और वहां से उसको सीधे के सीधे अब महाराष्ट्र में ले जाया गया है और महाराष्ट्र में उसको ट्रांजिट रिमांड पर रखा गया है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अर्नब गोस्वामी का चेहरा याद कर लीजिए। जब अर्नब गोस्वामी, जिसके लिए सारे के सारे बीजेपी के मंत्री, नेता, गृह मंत्री अमित शाह खुद सब ट्वीट कर रहे थे, लोकतंत्र खतरे में आ गए, ये हो गया, वो हो गया है। अर्नब गोस्वामी ऐसा इलाज किया था महाराष्ट्र की पुलिस ने, अभी तक बोल नहीं पा रहा है। अर्नब गोस्वामी कहां पर है? खुद अखिलेश यादव पूछते हैं कि अर्नब गोस्वामी जेल में है क्या। ऐसे ऐसे मीम बनने लग गए उसके ऊपर। ऐसी खातिरदारी जो है वो महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। अब बारी जो है वो कालीचरण की हुई है। ये आप देखिए, इसमें आगे लिखा है खबर में, महाराष्ट्र के ठाणे शहर की पुलिस ने महात्मा गांधी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में हिंदू धर्म गुरु कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। नौपाड़ा थाने के एक अधिकारी ने बताया कि कालीचरण महाराज को बुधवार रात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गिरफ्तार किया गया है, जहां वह एक मामले में जेल में बंद था। जेल में बंद था, किस मामले में बंद था सबको मालूम है, कैसे जो है भूपेश बघेल की सरकार ने उसको बंद किया था। उसे ट्रांजिट रिमांड पर ठाणे ले जाया जा रहा है और बृहस्पतिवार शाम तक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। अब जो है अदालत में उसको पेश किया जाएगा और अदालत फिर बताएगी कि इसको 14 दिनों के लिए भेज रहे हैं, कितने दिनों के लिए भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो आगे जो है वो अदालत बताएगी। लेकिन यहां से जो है इसकी गिरफ्तारी हो गई है। 26 दिसंबर को जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर धर्म संसद हुई थी और वहां पर खुलेआम इसने नथुराम गोडसे की प्रशंसा की थी, महात्मा गांधी को लेकर के, संविधान को लेकर के गाली देने का काम किया था और उसी के बाद में जो है लगातार इसके ऊपर यह हो रहा था कि इसको जो है गिरफ्तार किया जाए। आगे देखिए, जनसत्ता ने लिखा है, रायपुर में 25 और 26 दिसंबर को धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के साधु संतों ने हिस्सा लिया था। इसी सभा में कालीचरण महाराज ने गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे की तारीफ की थी और महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी। अब देखिए, अखबार यहां पर कालीचरण महाराज महाराज बार बार लिख रहा है और मुझे भी पढ़ना पड़ रहा है। हालांकि हम ऐसे लोगों को बिल्कुल महाराज नहीं मानते। ऐसे लोग कहीं से किसी प्रकार से भी जो है वो महाराज तो छोड़ दीजिए, एक सभ्य इंसान की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। महाराज तो फिर अलग बात हो जाती है। कालीचरण ने उस सभा में कहा था कि इस्लाम का लक्ष्य है राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना। हमारी आंखों के सामने इन्होंने 1947 में कब्जा कर लिया। उन्होंने मुसलमानों ने ईरान, इराक और अफगानिस्तान पर कब्जा किया। बाद में राजनीति के माध्यम से बांग्लादेश और पाकिस्तान पर कब्जा किया। मैं नाथुराम गोडसे को सलाम करता हूं कि इन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या कर दी। वही 12 जनवरी को महाराष्ट्र के वर्धा पुलिस ने इसी तरह के मामले में एक गिरफ्तार किया था। तो ये सारी चीजें जो है बता रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि कालीचरण कोई महाराज वराज है नहीं। ये एक जो है वो पार्षद का चुनाव लड़ चुका है, जमानत इसकी जब्त हुई थी, बीजेपी वहां पर जीती थी और अब बीजेपी के नेता इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में कालीचरण महाराज को जो है, जो अपने आप को महाराज का टैग लगवाता है, इसको हम आपको दिखा देंगे बीजेपी की टिकट पर कहीं ना कहीं से जो है विधायक, पार्षद या सांसदी का भी चुनाव लड़ हो सकता है। क्योंकि यहां पर तो प्रज्ञा ठाकुर पहले से है, कई सारे रोल मॉडल हैं, साध्वी महाराज हैं, कई सारे लोग हैं। तो इसीलिए जो है ये सब इसके लिए आसान है और जिस विचारधारा का ये समर्थन कर रहा है उस विचारधारा के लिए भी आसान है। ये आप देखिए आगे इसमें खबर में लिखा है, नौपाड़ा थाने के अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपिता
के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता एवं महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड की शिकायत के आधार पर कालीचरण के खिलाफ दर्ज मामले में रायपुर से उसे गिरफ्तार किया गया। इससे पहले पुणे पुलिस ने भी 19 दिसंबर 2021 को वहां आयोजित शिव प्रताप दिन कार्यक्रम के रूप में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण में कालीचरण को गिरफ्तार किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा मुगल सेनापति अफजल खान को मारे जाने की घटना की याद में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो देखिए, एक जो है लगातार इन लोगों ने एक ट्रेंड चलाया जिसमें यति नरसंगानंद ने इसकी शुरुआत की थी। यति नरसंगानंद अब खुद जो है जेल में बंद है। उससे पहले वसीम रिजवी की गिरफ्तारी हुई थी और इसी बीच में जो है जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई, वसीम रिजवी की गिरफ्तारी और यति नरसंगानंद की गिरफ्तारी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने दमखम दिखाया था उसको गिरफ्तार करने का। और भाजपा के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वो इसके बचाव में उतराए थे, कहा था कि कानूनी रूप से जो है इसकी कार्रवाई, इसकी जो है वो गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये सारी बातें कही गई, लेकिन सोच करके देखिए कैसे ये लोग जो है वो आए दिन एक समुदाय विशेष को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के चुनाव से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे जो है ये दिखाया जा रहा है कि देखिए साहब, आप जो है वो योगी आदित्यनाथ का खुल करके नाम लेते हैं। यति नरसंगानंद जो है वो खुल करके नाम लेता है कि अगर हिंदुओं को बचाना है, हिंदुओं को एक होना है तो योगी आदित्यनाथ को जिताइए। वो तो ये भी कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी को नहीं मानता हूं, मैं योगी आदित्यनाथ को मानता हूं। ये तक की बात जो है वो यति नरसंगानंद जैसे लोग कहते हैं। और फिर ये कालीचरण और ये सब लोग जो उन्हीं के छुटभइये नेता है। ये कालीचरण तो हमने आपको वीडियो भी दिखाई थी, ये तो अपने आप को संत मानता भी नहीं है। ये तो एक मॉडल की तरह से रहता है, बॉडी शॉडी बना रखी है अच्छे से, खूब जो है मॉडल वाले कपड़े पहनता है, जबकि साधु संत तो ऐसे कपड़े भी नहीं पहनते, ऐसी वेशभूषा भी नहीं पहनते हैं, इस तरह की घटिया भाषा का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी समाज के खिलाफ ऐसे विचार भी नहीं रखते। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि इन लोगों को महाराज कहा जाए तो किस एंगल से इनको महाराज कहा जाए, ये किस एंगल से महाराज है, ये सारे सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल अब जो है इसकी खातिरदारी महाराष्ट्र में होगी और महाराष्ट्र पुलिस कैसी खातिरदारी करती है देश जानता है। और बड़े बड़ों की बोलती जो है महाराष्ट्र की पुलिस ने बंद करवाई है। और जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ के अंदर इसकी खातिरदारी हो रही थी, अब महाराष्ट्र में होगी, तो शायद इन जैसे लोगों के ऊपर जो है कोई अंकुश लग सके। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे, लोगों को पता चले कि कैसे जो है वो खुलेआम एक समुदाय विशेष को, मुसलमानों को गाली देने वालों के खिलाफ आखिरकार कहीं तो कार्रवाई जरूर हो रही है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।